हेलो फ्रेंड्स, गौतम कुमार ऑफिशियल स्मार्ट ट्रिक में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में जानेंगे रीजनिंग का अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके एग्जाम में 20 प्रश्न पूछे जाएंगे और 5 से 6 प्रश्न आपके इसी चैप्टर से पूछे जाने की संभावना है। तो वेन आरेख चैप्टर है, तो वीडियो के एंड तक बने रहिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए प्रश्न देखते हैं और पीडीएफ टेलीग्राम ग्रुप में डाल दिया जाएगा, तो टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाइए। चलिए प्रश्न देख लेते हैं हम लोग। दिए गए वेन आरेख के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। वेन आरेख को पहले हम लोग देखना है, उसके बाद कथन को देखना है। देखिए वेन आरेख है जिसमें वकील हैं, किसान है, डॉक्टर हैं। तो देखिए कथन प्रथम देख लेते हैं। वह किसान जो ना वकील है ना डॉक्टर है। किसान है जो वकील है, ना वकील है नहीं डॉक्टर है, जिसकी संख्या कितना है 67 है। ऐसा किसान जो है ना वकील है ना डॉक्टर है। चलिए किसान यहाँ है और किसान का सर्कल कहाँ तक है, यहाँ तक है। डॉक्टर का यहाँ तक है और वकील का यहाँ, ना वकील है ना किसान है, यानी कि ना वकील और ना किसान चाहिए हम लोग को। तो टोटल कितना बचा, तो 67 बचा, यानी कि टोटल 67 किसान, यानी कि हम लोग का कथन एक जो कहा वो सही है। चलिए सेकंड देख लेते हैं। वह डॉक्टर जो किसान है और वकील दोनों है। चलिए देख लेते हैं। वह डॉक्टर जो है जो किसान और वकील दोनों है और जिसकी संख्या 7 है। देखिए डॉक्टर है जो किसान और वकील दोनों है, यानी कि हम लोग का ये जो सर्कल है तीनों का सर्कल देखिए यहाँ तीनों मैच करेगा, यानी कि 7 जो है तीनों में शामिल है। 7 जो ऐसा डॉक्टर है जो किसान भी है और वकील भी है, यानी कि हम लोग का सेकंड जो बताया गया कि ऐसा डॉक्टर है जो किसान और वकील दोनों है की संख्या 7 है, यानी कि हम लोग का फर्स्ट और सेकंड दोनों सही हो गया। चलिए फर्स्ट और सेकंड दोनों सही हो गया, यानी कि राइट आंसर हो गया हम लोग का बी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं हम लोग। यहाँ भी दो कथन दिया हुआ, वेन डायग्राम हम लोग देख लेते हैं। तो घोड़ा है, हाथी है और चूहा है। चलिए कथन फर्स्ट देख लेते हैं। कथन फर्स्ट क्या कहता है, हाथी की कुल संख्या 183 है। देखिए यहाँ कुछ नहीं कहा है, पूछा टोटल बताया कि हाथी की कुल संख्या 183 है। तो वेन डायग्राम में आप लोग देख लीजिए कि 183 है या नहीं। कितना बोला था, हाथी की संख्या 183। हाथी का देख लेते हैं, तो हाथी का सर्कल यहाँ तक है। तो सभी को जोड़ लेते हैं, तो 51 हो गया, 41 हो गया, 43 हो गया और 48 हो गया। तो आप लोग जोड़ लीजिए, 8 3 11, 11 1 12, 13 हासिल 1 12, 12 5 17, 17 1 18, यानी कि 183 हो गया, यानी कि हम लोग का कथन एक सही हो गया। और सेकंड कथन क्या कहता है, वह घोड़े जो न चूहे हैं न हाथी है उसकी संख्या 52 है। घोड़ा के बारे में कह रहा है, न चूहा है और न ही हाथी है घोड़ा, जिसकी संख्या 52 है। चलिए देख लेते घोड़ा। घोड़ा कहाँ है हम लोग का, तो घोड़ा यहाँ है और न ही हाथी है और न ही चूहा है, जिसकी संख्या कितना बोला गया 52 है, यानी कि हम लोग का यहाँ 52 होगी। यहाँ तक है तो ये सब खत्म हो जाएगा, हाथी और चूहा। तो हम लोग को घोड़ा बच जाएगा, यानी कि केवल घोड़ा पूछ रहा है, यानी कि 52। अब 52 कथन सेकंड में भी है, यानी कि फर्स्ट और सेकंड हम लोग का दोनों सही है। चलिए देख लेते हैं। तो ऑप्शन हम लोग का हो जाएगा कौन सा, तो बी ऑप्शन हो जाएगा सही। एक और दो दोनों देखिए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ भी कथन दो दे दिया गया है। तो देख लेते हैं। कच्छा है, लड़का है और पुरुष है। वह लड़के जो पुरुष है जिसकी संख्या 7 है। एक लड़का है, वह लड़का है जो पुरुष है जिसकी संख्या 7 है। एक लड़का लड़का है जो पुरुष है जिसकी संख्या 7 है। तो देखिए लड़का का सर्कल यहाँ तक है और पुरुष का क्या है, तो देख लीजिए यहाँ है। और दोनों में देख लीजिए तो 7 कॉमन है, यानी कि दोनों में कौन है 7, यानी कि इस जिसकी संख्या बताया जा रहा है कि 7 है। लड़का है और पुरुष है तो जिसकी संख्या 7 है, यानी कि हम लोग का कथन एक सही है। चलिए सेकंड कथन हम लोग देख लेते हैं। कक्षाओं की कुल संख्या कितनी है, तो 96 है। तो कक्षा हम लोग का कहाँ है, तो कक्षा यहाँ है और कुछ नहीं बोला, खाली बोला कि टोटल कक्षा। देखिए इस ये जो है कक्षा है। कक्षा में देख लीजिए टोटल बोला 96 बोला, यानी कि 96 है। तो हम लोग जोड़ लेते हैं, तो 21 है, 45 है, 7 है और 23 है। 7 3 10 हो गया, 5 15 15 1 16 हासिल 1, 4 2 6 6 2 8 1 9, यानी कि 96। हम लोग का फर्स्ट और सेकंड दोनों कथन सही है। चलिए दोनों सही है, यानी कि हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का डी। फर्स्ट और सेकंड दोनों सही है। सभी ये सभी एग्जाम में पूछे हुए प्रश्न है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। कितने लड़के लड़कियां नहीं हैं। लड़के लड़का और लड़कियां नहीं है। लड़की को की कौन सा है, तो ए वाला है। देखिए ए वाला है लड़की का नहीं है और लड़का का ए है। तो इतना तो आप लोग हटा ही दीजिए कि लड़की नहीं है। तो हम लोग का बचा कितना, तो 64 बाहर में है, जो लड़का का घर में है। तो लड़का कितना है 64 है, यानी कि हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा डी 64। लड़के की संख्या पूछा जो लड़की नहीं है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं प्रश्न हम लोग। पूछा जा रहा है कि निम्न में से कौन सी आकृति पिता पुरुष चाचा के संबंध को व्यक्त करता है। देखिए यहाँ 3 नाम है, पिता है, पुरुष और चाचा है। तो पुरुष तो हम लोग छोड़ देते हैं, अभी पिता और चाचा देख लेते हैं।
और आप समझने के लिए इसे अपने पिता पर समझ लीजिए। आपके पिताजी हैं और पिताजी को आपके चाचा भी कोई लोग कहता है, यानी कि 2 भाई रहते हैं उन्हें चाचा भी कहा जाता है पिताजी को। यानी कि कुछ पिता ऐसे होते हैं जो चाचा भी होते हैं, चाचा भी होते हैं। और ये सभी क्या आता है, ये सभी पुरुष वर्ग में आते हैं। पिता और चाचा जो होते हैं, कुछ चाचा भी होते हैं जो पुरुष वर्ग में आते हैं। तो हम लोग का राइट आंसर इस तरह का फिगर कौन सा बन रहा है, तो सी ऑप्शन बन रहा है, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का सी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं हम लोग। उस वेन आरेख को पहचानिए जो तीनों समूहों महिलाओं, पत्नी और बहनों का संबंध का एक सही निरूपित करता है। देखिए महिला, पत्नी और बहन है तो सभी तो महिलाएं हैं। तो देख लेते हैं पत्नी और बहन। पत्नी है, पत्नी है और पत्नी को, पत्नी है तो बहन नहीं हो सकती है किसी का, तो बहन भी हो सकती है। तो कुछ पत्नियां ऐसी होती है जिसकी बहन भी होती है, बहन भी होती है, बहन होती है और पत्नी भी होती है। और ये सभी क्या है, तो महिलाएं हैं, सभी क्या है, महिलाएं हैं। तो यानी कि हम लोग का सी जैसा बन रहा है हम लोग का चित्र, फिगर, वेन डायग्राम। तो राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का सी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं हम लोग। एशियन खेलों की कुल संख्या 26 राष्ट्रीय महिलाओं खिलाड़ियों का चयन हुआ है, जिसमें 6 खिलाड़ियों ने रिले दौड़ की है। 4 खिलाड़ी वह भी थे जिन्हें 100 मीटर की दौड़ में भाग लिया। 100 मीटर की दौड़ में हमारे देश के प्रतिनिधित्व केवल 4 खिलाड़ियों ने किया। निम्नलिखित में से कौन सा आकृति उपयुक्त कथनों को दर्शाती है, यानी खिलाड़ियों को दर्शाती है। तो हम लोग का 4 है, यानी कि छोटा हो गया। फिर इसके बाद कितना है, तो 6 है, फिर उसके बाद 26 है। यानी कि इस तरह का हम लोग का सर्कल बनेगा। तो कौन सा बनेगा वेन डायग्राम, हम लोग का ऑप्शन नंबर सी बनेगा। सी जैसा बनेगा तो राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का सी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं हम लोग। दिए गए वेन रेखा चित्र का सावधानी पूर्वक अध्ययन कीजिए। उन खिलाड़ी व्यक्तियों की संख्या पहचानिए जो अंग्रेजी नहीं जानते हो और नहीं सिपाही हैं। क्या कर खिलाड़ियों की संख्या बताना है, खिलाड़ियों की संख्या बताना है, और ना अंग्रेजी बोलते हैं और ना सिपाही हैं। देखिए पुलिसमैन, तो ना पुलिसमैन है और ना क्या इंग्लिश बोलते हैं। और खिलाड़ियों की संख्या यहाँ से यहाँ तक है। तो देखिए यहाँ से तक जो है इंग्लिश बोलने वाले हैं, यहाँ तक तो सिपाही हैं। यानी कि बचा हम लोग को कितना, तो 3 बचा। यानी कि राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का सी, 3 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं हम लोग। वेन डायग्राम में इसको बतलाना है, क्या पूछ रहा है प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। ध्यान पूर्वक अध्ययन करें कि कौन से संख्याएं केवल एक ज्यामितीय चित्र में, केवल एक चित्र में है। तो हम लोग देख लेते हैं, चित्र देख लेते हैं। तो 2-3 चित्र दिया है, वर्ग है, आयत है और वर्ग है और वृत्त है। तो हम लोग देख लेते हैं, एक ही चित्र में शामिल है। देखिए 2, ये 2 देख लीजिए तो एक 2 है तो एक ही में है। 4 देख लीजिए तो 2 में शामिल है, इसमें भी है, इसमें भी है, 3 भी है। तो हम लोग का राइट आंसर देख लेते हैं। तो देखिए एक देख लीजिए आप, एक जो वृत्त के अंदर में है, तो इतना यहाँ से यहाँ तक है, यानी कि एक ही घेरा में है। तो ये हम लोग का एक हो जाएगा पहला। और 2 देख लीजिए तो ये बड़ा वाला जो वर्ग है उसमें 2 देख लीजिए, 2 जो है खाली वर्ग में ही है, इसमें नहीं, ना वर्ग में है ना आयत में है। यानी कि हम लोग का 2 भी हो जाएगा। और देख लीजिए तो 9 देख लीजिए, तो 9 भी सबसे हटा हुआ यानी कि अलग है। 9 देख लेते तो 9 भी सबसे अलग है। और देख लेते हैं तो 8 देखिए, ये आयत में भी, वर्ग में भी है, वृत्त में भी है। तो हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का बी। यानी कि एक ही चित्र में हैं, यानी कि 9, 1 और 3, 2 ऐसा है जो अलग अलग हैं, यानी कि एक ही ग्रुप में है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं हम लोग। कुछ अध्यापक गायक है, कुछ गायक नर्तक है, परंतु कोई भी नर्तक अध्यापक नहीं है। देखिए कुछ अध्यापक जो है ना, क्या है, गायक हैं। कुछ अध्यापक जो है गायक हो गए, कुछ ही हुए हैं। और देख लेते हैं कुछ गायक जो है ना, गायक नर्तक है, यानी कि कुछ गायक हो गए, नर्तक हो गए, परंतु कोई भी नर्तक जो नर्तक है अध्यापक नहीं। देखिए इन दोनों में कोई संबंध है नहीं ना, तो नहीं है, यहाँ भी बोल दिया कि नहीं है। चलिए तो ऐसा फिगर किस चित्र में बन रहा है उस तरह हम लोग देख लेते। तो ए में हम लोग का बन रहा है, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का ए। हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा ए। देख लीजिए इसी तरह का चित्र बनने वाला है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं हम लोग। उस वेन आरेख को चुनिए जो चिकित्सकों, अध्यापकों और महिलाओं के बीच संबंध का सही निरूपण करता है। तो हम लोग को देखना क्या क्या है, तो चिकित्सक है, अध्यापक है और महिला है। देखिए चिकित्सक है, अध्यापक है और महिलाएं हैं। तो कुछ चिकित्सक जो होते हैं क्या होते हैं, अध्यापक भी होते हैं।
कुछ अध्यापक और जो चिकित्सक होते हैं महिलाएं भी होती है। देखिए महिलाएं चिकित्सक भी होती है, अध्यापक भी होती है। अध्यापक जो होती है, जो टीचर होती है, वो चिकित्सक भी होती है, जो सिखाती है स्टूडेंट को चिकित्सक के बारे में, चिकित्सा के बारे में, जो अध्यापक भी होती है, और चिकित्सा जो होते हैं अध्यापक भी होते हैं, पढ़ाते भी हैं, और महिलाएं भी होती है। यानी कि हम लोग का इस तरह का डायग्राम बनेगा, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का डी, तीनों है शामिल। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं प्रश्न हम लोग का क्या है। दिए गए वैन आरेख रेखाचित्र में उस वर्ण को खोजिए जो हर एक आकृति में है, यानी कि सब में शामिल है। तो त्रिभुज में देख लीजिए कि डी है, डी यहाँ आप लोग देखिए ये वर्ग है तो डी शामिल है, वृत्त में भी डी शामिल है, और त्रिभुज में भी डी शामिल, यानी कि 3 फिगर है, तीनों में हम लोग का डी दिख रहा है कि शामिल है, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का बी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं हम लोग। यहां भी कथन दिया है, देख लेते हैं हम लोग। चिन्हित क्षेत्र के व्यक्तियों का प्रतिनिधित्व करता, फर्स्ट जो है ना कन्नड़ है, सेकंड अंग्रेजी है, और थर्ड जो हिंदी है, और 4 नंबर मराठी है, यानी कि 4 नंबर मराठी है, 3 नंबर हिंदी है, और 2 नंबर इंग्लिश है, और 1 नंबर कन्नड़ है। तो पूछ रहा है कि व्यक्ति जो अंग्रेजी और हिंदी बोल सकते हैं, रेखांकित क्षेत्र बताना है। रेखांकित क्षेत्र किसके किसके है, तो कन्नड़ और इंग्लिश है। देखिए कन्नड़ और इंग्लिश है, और देखिए यहाँ जो क्या है एम से मराठी है, यानी कि मराठी का भी क्षेत्र कुछ है, यहाँ कन्नड़ का भी, इंग्लिश का भी है। और देखिए रेखांकित क्षेत्र में हिंदी है का, देखिए रेखांकित क्षेत्र में हिंदी कहीं भी नहीं है। रेखांकित क्षेत्र का चित्र देख लीजिए, वृत्त कहीं भी रेखांकित चित्र में शामिल नहीं है, यानी कि हिंदी शामिल नहीं है। चलिए हिंदी यहाँ आ गया, हिंदी यहाँ आ ही गया, तो यहीं देख के गलत काट दीजिए। कन्नड़ अंग्रेजी हिंदी यहीं गलत हो गया। व्यक्ति जो कन्नड़ अंग्रेजी और मराठी, यानी कि तीनों ये शामिल है, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का सी। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं प्रश्न। दिए गए वैन रेखाचित चित्र का ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए, उस अक्षर की पहचान कीजिए जो उन नर्सों का प्रतिनिधित्व करता है जो फार्मासिस्ट और डॉक्टर दोनों है। क्या बोला है कि किसका प्रतिनिधित्व, नर्सों का प्रतिनिधित्व करना है जो फार्मासिस्ट और डॉक्टर दोनों है, ऐसा नर्स है। तो नर्स देख लीजिए वर्ग में है, वर्ग कहाँ है, तो ये बड़ा वाला वर्ग है, और नर्स है, और जो फार्मासिस्ट और डॉक्टर दोनों हैं, यानी कि वृत्त और त्रिभुज, यानी कि हम लोग को तीनों में शामिल कौन है, तो आर देख लीजिए, आर देख लीजिए वृत्त में भी है, वर्ग में भी है, और त्रिभुज में, यानी कि हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का ए, आर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। ये 2022 में ही पूछे हुए प्रश्न है, नवोदय स्कूल में पीजीटी टीचर के लिए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। उस वेन आरेख रेखाचित्र को चुनिए जो बिल्ली, कुत्ते और पालतू जानवरों के बीच संबंध का सही निरूपण करता है। देखिए कुछ बिल्ली और कुछ कुत्ते ऐसे होते हैं जो पालतू नहीं होते, तो देख लीजिए कुछ बिल्ली बिल्ली हो गए, और कुछ कुत्ते और ये सभी क्या होते हैं, देखिए ऐसे नहीं होगा। देखिए कुछ कुत्ते हो गए, डॉग हो गए, और कुछ डॉग क्या होते हैं, पालतू होते हैं, पालतू होते हैं। कुछ पालतू क्या होते हैं, तो हम लोग का कैट, यानी कैट होती है। देखिए कुत्ता और बिल्ली में कोई किसी भी प्रकार का संबंध नहीं है, दोनों के बीच संबंध कौन जोड़ता है, तो क्या जोड़ता है, पालतू जानवर, यानी कि पालतू जानवर है, यानी कि कुछ डॉग पालतू जानवर है, कुछ कैट भी पालतू जानवर। इस तरह का हम लोग का फिगर बनने वाला, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का बी नंबर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। थोड़ा समझना पड़ता है, इसे आप लोग आसानी से बना सकते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं हम लोग। चलिए प्रश्न क्या पूछता है यहाँ, उन लड़कों का कौन सा अंक निर्दिष्ट करता है जो खेलते कूदते और अनुशासित भी हों। ऐसे लड़कों की संख्या बताना है जो खेलते कूदते भी और अनुशासित भी हैं। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। तो वेन डायग्राम हम लोग देख लेते हैं। लड़के पूछा, यानी कि हम लोग का वर्ग हो जाएगा, वर्ग कहाँ है, यहाँ है। चलिए और पूछ रहा है कि खेलते कूदते, यानी कि आयत भी हो जाएगा, बड़ा वाला दिया हुआ है, और सर्कल यानी कि वृत्त है जो अनुशासित है, यानी कि इसमें हमको शामिल होना चाहिए, इसमें शामिल होना चाहिए, और सर्कल में, यानी कि हम लोग का दो जो है ना दोनों जगह शामिल है। देखिए चित्र को आप लोग फिगर को सही से देख लीजिए, दो तीनों में शामिल है, राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का बी। और यहाँ देख लीजिए सी ऑप्शन दिया, यानी कि 6 नंबर 6 दिया है, तो आप लोग देख लीजिएगा, हमारे अनुसार राइट आंसर हो जाएगा बी, किताब ने दिया है सी, तो आप लोग इसे देख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं हम लोग। वृत्त के अंदर लेकिन त्रिभुज और वर्ग के बाहर, देखिए एक नीचे वेन डायग्राम दिया, और प्रश्न कहता है कि ऐसा संख्या में कौन सी संख्या है जो वृत्त के अंदर है
लेकिन वृत्त के अंदर है, यानी कि ये वृत्त है, वृत्त के अंदर में ही कोई संख्या है, और त्रिभुज और वर्ग के बाहर है, त्रिभुज और वर्ग के बाहर है। तो देखिए ये त्रिभुज है, त्रिभुज यहाँ से यहाँ तक, यानी कि इतना तो वृत्त को काट दिया, यानी कि बचा हम लोग का 7 और 1 है, और कह रहा है कि वर्ग के बाहर, यहाँ भी एक वर्ग है, यानी कि हम लोग को बचा 7 यहाँ, यानी कि वृत्त में एक 7 ऐसा बचा जो बाहर है दोनों सौ, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का सी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं हम लोग। उस विकल्प का चयन कीजिए जो निम्न रेखाचित्र वास्तव में प्रतिनिधित्व नहीं करता है। तो ऐसा चित्र हमको चुनना है जो ऐसा नहीं करता। देखिए आम है, सेब है, फल है, तो आम हो गया और सेब, सेब में दोनों में कुछ सेम है नहीं है, तो ये दोनों अलग चीज है, और दोनों क्या है तब फल हैं। और पूछ रहा है कि ऐसा जो वेन डायग्राम का प्रतिनिधित्व नहीं करता, तो हम लोग का ए ऑप्शन कर रहा है, यानी कि हम लोग का ए ऑप्शन नहीं होगा, नहीं कर रहा है वो ऑप्शन होगा। कुत्ते, बिल्लियां और जानवर, तो कुत्ते, कुत्ते हो गए और बिल्लियां हो गए, और दोनों में किसी भी प्रकार का, दोनों क्या है जानवर है। देखिए पालतू रहता तब हम लोग तीनों में करते अलग अलग, लेकिन ये जानवर है, यानी कि ये इसके अंदर आ गया जानवर, यानी कि हम लोग का इस तरह का फिगर बन रहा है, अभी भी बन रहा है, यानी कि राइट आंसर बी हो गया हम लोग का। अभी प्रतिनिधित्व नहीं कर रहा, वो ऑप्शन चुना हम लोग को, माताएं, पुत्रियां और स्त्रियां। देख लीजिए हम लोग को माताएं, पुत्रियां और स्त्रियां, कुछ माताएं जो होती है, माताएं जो होती, पुत्रियां भी होती। देखिए हम, यानी हमारी माता जो हो गए, तो हमारी माताएं तो माता हैं, और वह हमारी नानी की भी पुत्री है, यानी कि माताएं कुछ जो है पुत्रियां भी है, और दोनों क्या है तो स्त्री हैं, यानी कि स्त्री श्रेणी में है, यानी कि महिलाएं हैं। तो हम लोग का ये देखिए इस तरह का चित्र नहीं बना, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का सी। इस तरह का वेन डायग्राम हम लोग का नहीं बना, प्रतिनिधित्व नहीं करता, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का सी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं हम लोग। तीनों अंकों को उभयनिष्ठ संख्या ज्ञात कीजिए। तीनों अंकों में कौन सा उभयनिष्ठ, यानी कि तीनों में शामिल है। तीन फिगर है, देखिए 5 हमको ऐसा दिख रहा है जो तीनों में शामिल है। देख लीजिए वर्ग, वर्ग त्रिभुज में भी है, वर्ग में भी है, और देखिए वृत्त में भी, सर्कल में ये 5 है, यानी कि हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का सी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं हम लोग। दिए गए वेन आरेख ए शिक्षण को दर्शाता है और बी को खाना पकाना पसंद है, सी को खेलना पसंद है। कितने लोग केवल पढ़ना खेलना पसंद करते लेकिन खाना पकाना पसंद नहीं करते, यानी कि बी खाना पसंद करता है, यानी कि बी नहीं। बी को हम लोग को छोड़ देना। बी का सर्कल कहाँ तक है, यहाँ से यहाँ तक है, इसे एकदम ही छोड़ दीजिए। और पूछ रहा है कि ए और सी दोनों है, यानी कि हम लोग का 6 हो जाएगा, यानी कि तीनों को हम लोग को जोड़ लेना है, यानी कि 21 हो जाएगा। 6 6 और 14 कितना हो जाएगा, 20 है, 20 21 41 हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का सी। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं प्रश्न हम लोग। वर्ग जो है ना, वर्ग, वर्ग गणितज्ञ को दर्शाता है, त्रिकोण सांख्यिकी विदों को दर्शाता है, वृत्त वास्तुकारों को दर्शाता है, आयत रोग निदान को दर्शाता है, अंकों का कौन सा समुच्चय सेट वास्तुकारों को दर्शाता है जो सांख्यिकी विद नहीं है। वास्तुकार को क्या, वृत्त, वृत्त वास्तुकारों का है, और कहा था कि जो सांख्यिकी विद नहीं है, सांख्यिकी विद त्रिभुज से, देखिए यहाँ त्रिकोण से बताया गया, यानी कि त्रिकोण हमको नहीं है। चलिए वृत्त हम लोग देख लेते हैं, वृत्त में त्रिभुज नहीं आना चाहिए, तो ये त्रिभुज है, त्रिभुज के काट दीजिए, और वृत्त में कितना बचा, 1 2 और 3 बचा, 1 2 और 3 हम लोग का बचा, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का डी। चलिए यही हम लोग का राइट आंसर होने वाला है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं हम लोग। उस वेन आरेख का चयन कीजिए जो निम्नांकित वर्गों के मध्य संबंध का सर्वश्रेष्ठ निरूपण करता है। चिंपैंजी, भालू, पशु। चिंपैंजी और भालू में किसी भी प्रकार का संबंध नहीं है, ये सभी पशु हैं। चिंपैंजी हो गया और भालू हो गया, दोनों अलग अलग हैं, जीव हैं, और ये सभी क्या है, पशु हैं। यानी कि इस तरह का फिगर हमको किस में बना है, यानी कि ए में बन रहा है, राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का ए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। नीचे दिए गए वेन आरेख में वृत्त लड़कों को प्रतिनिधित्व करता है, त्रिभुज विवाहित को, और वर्ग वर्ग जो है ना उन व्यक्तियों को प्रतिनिधित्व जिनके पास पालतू जानवर हैं। तो उस क्षेत्र का चयन करें जो लड़कों का प्रतिनिधित्व करता है, यानी कि वृत्त का, और विवाहित हैं तो विवाहित के लिए वर्ग हो गया, त्रिभुज हो गया विवाहित के लिए, और लेकिन उसके पास पालतू जानवर नहीं है, यानी कि वर्ग, वर्ग को काट देना, पालतू जानवर नहीं है, यानी कि हम लोग का वर्ग
वृत्त और त्रिभुज, वृत्त और त्रिभुज ही लेना है, वृत्त और त्रिभुज को लेना है और वर्ग को काट देना है। यहां से यहां तक कट जाएगा हम लोग का, तो कौन सा हो जाएगा हम लोग का, देखिए 4 जो है दोनों में शामिल है, कौन सा हो जाएगा हम लोग का 4, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का बी। ऐसा लड़के है जो विवाहित है, कौन सा है, तो दोनों है, लड़का है जो विवाहित है तो 4 नंबर है। 4 ऐसे लड़के हैं जो विवाहित हैं, लड़के हैं और लेकिन पालतू जानवर, यानी कि वर्ग हटा दीजिए यहाँ से, तो पालतू जानवर नहीं रखते हैं, 4 ऐसे लड़के हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं हम लोग। शिक्षित पिछड़े वर्ग और नौकरी पेशा है, इनमें कितने शिक्षित लोग नौकरी पेशा है, कितने शिक्षित लोग नौकरी पेशा में हैं, तो शिक्षित लोग कहाँ है, शिक्षित लोग यहाँ नौकरी पेशा में हैं। तो देखिए त्रिभुज जो हो गया हम लोग का शिक्षित हो गया, और नौकरी पेशा में ये सर्कल हम लोग का शामिल हो गया। तो देख लेते हैं 6 ऐसे लोग हैं जो नौकरी पेशा में भी हैं और शिक्षित लोग हैं और नौकरी पेशा करते हैं, नौकरी में हैं, यानी कि 6 ऐसे लोग हैं। और देख लेते हैं हम लोग यहाँ टोटल डाटा पूछ रहा है, चलिए इसे लास्ट में हम लोग देख लेंगे। हाँ देखिए अभी, और ये नहीं कहा कि पिछड़े वर्ग है, यानी कि हम लोग का ये नहीं कहा है, इसलिए हम लेंगे इसे भी, यानी कि त्रिभुज में भी शामिल होना चाहिए इसमें भी, यानी कि 6 और 3 कितना हो जाएगा हम लोग का 9, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का डी। जब कहता कि पिछड़े लोग नहीं तो इसे नहीं लेते, लेकिन यहाँ कुछ नहीं बोला, यानी कि हम लोग ले गए इसे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न ले लेते हैं हम लोग, देखते हैं। बच्चे जो ना ही आदमी है न ही औरत है की संख्या 85 है। तो देखिए हम लोग वेन डायग्राम देख लेते हैं, बच्चे का जिक्र कर रहा है, बच्चे, तो बच्चे इस यहाँ है, और ना आदमी है ना औरत है, ना पुरुष है ना महिला है, तो इसे यहाँ तक काट दीजिए और इसे यहाँ तक, यानी कि ये सब खत्म हो गया। और देखिए तो कितना बचा, 85 बचा, यानी कि यहाँ बोल रहा है कि ऐसे बच्चे हैं जो ना आदमी है ना औरत है, यानी कि इसकी संख्या कितनी है 85, यानी कि हम लोग का कथन एक सही है। चलिए सेकेंड कथन देख लेते हैं हम लोग। औरतों की कुल संख्या 311 है, तो औरत कहाँ, यहाँ है। देखिए जब नहीं बोला कि पुरुष नहीं और बच्चे नहीं, तो हम लोग नहीं लेते, लेकिन यहाँ सिर्फ पूछा कि औरतों की संख्या, औरत की संख्या कहाँ तक है, यहाँ यहाँ से यहाँ तक सर्कल है, तो हम लोग टोटल को जोड़ लेते हैं, 128, 78, 71, 24 जोड़ लेते हैं, तो 8 8 16 16 17 17 4 17 4 21 हो गया, 2 7 14 16 16 16 2 18 18 2 20 2 1 3 301 आया है, यानी कि हम लोग का 311 यहाँ कथन में बोला, लेकिन हम लोग का डाटा में कितना दिया 301, यानी कि हम लोग का सेकंड कथन गलत है, यानी कि हम लोग कथन एक सही है, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं हम लोग। कितने अध्यापक छात्र हैं, तो अध्यापक हम लोग का छात्र हैं, छात्र कहाँ है इसमें, यानी कि यहाँ देख लीजिए छात्र, ऐसे कितने अध्यापक जो हैं जो छात्र हैं, तो देखिए 12 ऐसे जो हैं अध्यापक जो छात्र भी हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का। और टोटल पूछ रहा है, यानी कि हम लोग जो लेते हैं अध्यापक, कितने अध्यापक छात्र हैं, कितने अध्यापक, देखिए यहाँ से यहाँ तक अध्यापक और छात्र पूछ रहा है, यानी कि हम लोग को इसमें 48 और 12 दोनों कॉमन है, यानी कि हम लोग का 60 राइट आंसर हो जाएगा, हम लोग को जोड़ लेंगे। यहाँ नहीं पूछा गया था कक्षा की संख्या, इसलिए हम अगर नहीं कहता तो नहीं लेते, लेकिन यहाँ कुछ नहीं कहा गया, इसलिए हम लोग दोनों का यहाँ तक लेंगे जो वृत्त में भी शामिल है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं हम लोग। वह घोड़े जो गाय नहीं है की संख्या 161 है, तो किसका बात कर रहा है, घोड़े का जिक्र कर रहा है, तो घोड़ा कहाँ है, यहाँ है, जो गाय नहीं, देखिए यहाँ गाय नहीं है पहले ही बोल दिया है, तो अब हम लोग काट देंगे, नहीं बोलता तो इसे में भी आता तो हम लोग ले लेते, जिसकी संख्या 161 है। अब टोटल गिन लीजिए, गाय घोड़ा की संख्या जो गाय नहीं है की संख्या कितना है, तो 69 और 71 आप लोग जोड़ लीजिए, तो कितना हो जाएगा 13 1 14 140, यानी कि हम लोग का ये कथन गलत हो गया। वह बैल जो गाय है जिसकी संख्या 7 है, वह बैल, बैल कहाँ है, बैल जिस जो गाय है, गाय कहाँ है हम लोग का इसमें है। चलिए एक बार ऐसी कर लेते हैं हम लोग, देखिए बैल यहाँ है इसमें है और गाय इसमें है, गाय है जो जिसकी संख्या 7 है, तो देखिए दोनों में कॉमन कितना है, तो 7 है, यानी कि हम लोग का ये
कथन सेकंड हम लोग का सही हो जाएगा और कथन एक गलत है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं हम लोग। कितनी कार जो है चाय है, कितनी कार चाय है। तो कार कहाँ हम लोग का यहाँ है और चाय देखना है, तो कितनी यहाँ से यहाँ तक हम लोग का कार है और चाय यहाँ से यहाँ है। तो पूछ रहा है कितनी कार जो है ना चाय है, तो यहाँ से यहाँ तक है, तो देख लीजिए 44 और 8 है, यानी कि कितना हो जाएगा हम लोग का 52 हो जाएगा, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का बी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। चलिए आज के लिए इतना ही। जय हिंद।